हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो आपके सिलेबस में आप देखिएगा, आपको चैप्टर मिल जाएगा, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप देखते हुए जाइएगा, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, हेलो तन्वी, अमित, प्रीति, विजय, जितेंद्र, विश्वास। चलिए शुरू करें। देखिए, अब आज जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ये सारे एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चन हैं। आजकल आपको पता है कि क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में एरर स्पॉटिंग हो गया आपका, ठीक है, वोकेबुलरी, है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि आई एज वेल एज माई फ्रेंड आर इंजॉइंग अवर सेल्व्स एट द कॉलेज एनुअल फंक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा। सबसे पहले बताओ क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। बी बी बी, वेरी गुड। यहाँ पे सबसे पहले आपको कनेक्टर देखना है। ठीक है, कनेक्टर क्या है, देखिए आई एज वेल एज माई फ्रेंड। अब जब कनेक्टर देखते हैं तो लगता है कि आ में और साथ में मेरा दोस्त, मतलब दो जने हो गए, लेकिन यहाँ पर कनेक्टर जो है एज वेल एज लगा हुआ है, तो इसी के जैसा अगर विथ लगा होता या अलॉन्ग विथ लगा होता या एज वेल एज लगा होता जैसे कि लगा हुआ है, या बिसाइड्स होता, या एंड नॉट होता, तो जब अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है और उसमें ये कनेक्टर अगर लगे हुए हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो इसमें जो आपका सब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा, वो होगा फर्स्ट वाला। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि राम विथ श्याम, तो इसमें आपको मतलब किससे है, पहले वाले से, राम से मतलब है, आपको श्याम से कोई मतलब नहीं है। समझ गए, तो इस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में मुझे चलना पड़ेगा किसके हिसाब से, आई के हिसाब से, एज वेल एज की वजह से। तो इसका सही जवाब होगा आर को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, एम के साथ। बोलो, बात समझ गए। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है कि राम एंड नॉट आई बिजी। अब आप बताइए कि इसमें इज आएगा, एम आएगा, या फिर आर आएगा। जल्दी से बताओ। वेरी गुड इवनिंग। इज, एम या आर में से क्या आएगा। तो देखिए, इसमें जो मैंने अभी आपको बताया, देखो एग्जाम में ना सड़े सड़े क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, जो पढ़ के नहीं जाएगा तो वो क्या लगाएगा पता है, वो लगाएगा आई एम। समझ गए, आपको एम नहीं लगाना है, आपको इज लगाना है। इज क्यों लगाना है, क्योंकि एंड नोट में हमको पता है राम के हिसाब से चलेंगे, तो राम के हिसाब से क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। समझ गए। एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास वाला आपसे पूछेगा जैसे कि यार भैया इसका आंसर क्या है, तो आप उसको बोलोगे इसका आंसर इज है, तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन फिर वो अगला क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमसे, देख लेना वाले, क्योंकि वो सोचेगा कि आई के साथ ही इज बता रहा, मतलब इसकी इंग्लिश तो मेरे से भी कमज़ोर है। समझ गए, एग्ज़ाम में ऐसा होता है अक्सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा, और बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। वेरी गुड इवनिंग ज्योति, मालविया, निकिता, सुशी, मनीष, राकेश। रोहित एंड सुनील हैज़ प्लेड वेरी वेल इन द रिसेंट क्रिकेट टूर्नामेंट। चलिए, और तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ आपके लिए कि द प्रिंसिपल एंड टीचर विजिटेड हियर। अब बताइए, हैज या हैव। सबसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ऊपर वाले में देखिए कनेक्टर क्या लगा हुआ है, कनेक्टर विवेकानंद एकेडमी, इधर देखो,
कनेक्टर लगा हुआ है एंड, एंड में मतलब किससे है, दोनों से। दोनों कौन, रोहित और सुनील। तो इस हिसाब से जो हैज़ है इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, हैव से रिप्लेस कर देंगे। बोलो बात समझ में आई। इसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पे मैंने दिया है, इसका जवाब दीजिए जरा। लिखा है द प्रिंसिपल एंड टीचर, फिर लिखा हुआ है विजिटेड हियर। तो इसमें हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा, बोलो। कई सारों का हैज़ भी आ रहा है, कई सारों का हैव भी आ रहा है। अब देखते हैं कौन सही है। जितने भी लोगों ने इसका आंसर हैव बताया है उसका बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका जिसने भी हेज बताया है उसका राइट है। उसका कारण है, देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि एक तो प्रिंसिपल है और एक टीचर है, तो दो लोग होगा, दो नहीं है। देखो यहाँ पे कनेक्टर जरूर एंड लगा है लेकिन आर्टिकल एक ही है, द। तो जब भी कभी दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है और कनेक्टर अगर एक ही लगा हुआ है तो ऐसे केस में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा आपका हेज। चलिए एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे मैं, इसका जवाब दीजिएगा कि राम विथ हिज फ्रेंड्स कम। बस इतना ही क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके इज, आर, हैज, हैव। अब बताओ इसका जवाब। हेज भी आ रहा है, इज भी आ रहा है, हैव और आर नहीं आ रहा है किसी का। चलो अच्छी बात है। सबसे पहले तो जिसने भी इसका आंसर इज लगाया है उसको मैं बता दूं कि इज हम तब लगाते हैं जब यहां पर वर्ब में आईएनजी होता है, समझ गए। तो यहाँ पे ना तो इज आने वाला है ना आर। अब बचा जिंदगी में एक तो हेज और एक हैव। अब हेज आएगा या हैव आएगा, तो इसके लिए आप यहाँ पे देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना कम, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, समझ गए। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट फॉर्म भी तो यही होता है। फर्स्ट फॉर्म यही होता है लेकिन फर्स्ट फॉर्म के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, और यहाँ पे चूंकि आपको हेल्पिंग वर्ब दिया है इसका मतलब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। जैसा कि आपको पता है कम, फिर केम और फिर से कम, तो इसका मतलब कि ये यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और अगर ये थर्ड फॉर्म है तो अब थर्ड फॉर्म के पहले तो दोनों आते हैं, तो मुझे देखना है कनेक्टर। कनेक्टर है विथ, तो विथ में देखूंगा पहले वाले को, पहले वाला है राम, तो राम के हिसाब से क्या आएगा, बोलो बात समझ में आई। हाँ, विथ वाले में फर्स्ट वाले को देखा जाएगा, और इस हिसाब से जो योग बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं, हैज। अच्छा, एग्जाम में लोग ऐसे ही लगा के आ जाते हैं बेटे बेटे इज। अरे इज तब लगाओ जब यहाँ पे क्या है, वर्ब का, वर्ब के साथ में आईएनजी, समझ गए। थर्ड फॉर्म में हेज लगाना है, जैसे कि टी ग्रोन इन आसाम। अब मुझे बताइए इज, हैज, आर या हैव। अब दिमाग लगा के बताओ क्या आएगा। ग्रोन कौन सा फॉर्म है, ग्रोन जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब ये तो साफ साफ दिख रहा है भैया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो अब अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो बोलो क्या आ जाएगा, हेज आ जाएगा। वेरी बैड। अब आपको एक और चीज का ज्ञान होना जरूरी है जिसको बोलते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है। उसका ज्ञान होना इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे हेज आया, प्लेड आया, वो रोहित सब्जेक्ट था आगे, इसलिए। अब यहाँ पे आगे है टी, तो टी किसी को उगाती नहीं है, टी को उगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पैसिव फॉर्म आएगा। और पैसिव फॉर्म में थर्ड फॉर्म के पहले क्या लगता है, इज लगता है। तो टी इज ग्रोन इन आसाम। टी हैज ग्रोन थोड़ी होता है, टी इज ग्रोन होता है, क्योंकि ये जो टी है ये पैसिव है। यहाँ पर आप देखो एक वर्ब है मेरे सामने ग्रो,
ग्रो का मतलब होता है उगाना। तो अब आप सोचोगे सर हमको कैसे पता चलेगा एग्जाम में एक्टिव है कि पैसिव? अरे बड़ा आसान है, देखो आप यहाँ पे देखो ग्रो लिखा हुआ है, ग्रो का मतलब होता है उगाना। यहाँ देखो टी लिखा हुआ है, तो टी किसी को उगाती है क्या? बताओ आप। भाई चाय को उगाते हैं कि चाय उगाती है अपने को? क्या आओ शाम सर आज तुमको उगा देती हूँ मैं, ऐसा थोड़ी होगा भैया। इसको उगाते हैं, और जब इसको उगाते हैं तो ये पैसिव हो गई, समझ गए? तो अगर ये पैसिव हो गई तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? इस बात का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं मैंने कह दिया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हेजेव आएगा तो हेजेव ही आएगा। इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, मे बी इट इज़ इन एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म। ठीक है, चल आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उसका जवाब देना कि द ट्रेडर बाय द रॉबर। अब यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, हेज, हेव, वॉज या वर। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, अब क्या लगाओगे? बोलो। द ट्रेडर बाय द रॉबर। अब यहां पर अरे यार एक गड़बड़ हो गई, एक ऑप्शन एक और चीज लिखना भूल गया मैं, रॉब्ड। रॉब्ड लिखना भूल गया था मैं, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बताओ, हेज, हैव, वॉज, वर। हेलो हर्षित, हाउ आर यू? तो अब यहां पर क्या होगा कि एग्जाम में जब इंसान जाता है तो पहले ही वहां पे दिमाग इतना ये रहता है कि रॉब्ड आ गया मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो अब मैं यहाँ पे ट्रेडर जो है वो सिंगुलर है तो मैं हेज लगा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर हेज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वॉज। सर आपको कैसे पता चल जाता है? हमको ऐसे पता चलता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है बाय द रॉबर, स्पष्ट लिखा हुआ है, जो कि आपने बचपन में पढ़ा था, राम किल्ड रावण। फिर आप क्या करते थे? रावण वॉज किल्ड बाय राम। तो ये एक तरह से बाय राम ही है। तो अगर ये बाय राम है तो ये रावण है। तो रावण वॉज, जैसे ये किल्ड है वैसे रॉब्ड है। बोलो बात समझ गए? तो ये आपको एग्जाम में समझना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे लोग गणित लगा देते हैं बैठे बैठे कि जैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो इसके पहले हेज आता है, इसके पहले हेज आता है एक्टिव वॉइस में, ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में आता है हैज बीन। समझ गए? तो ऐसा पैसिव वॉइस में वॉज भी आता है। अच्छा यहाँ पर क्या कोई लिख रहा है कि सर अभी वाला क्वेश्चन समझ में, रितु, ये कि यही जो क्लास है ये अभी पीएनएसटी वाले में डालूंगा मैं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तुम्हारे भी है, पर अब मैं क्या करूँगा इसके ऊपर, इसी वीडियो के ऊपर पीएनएसटी लिख के डाल दूंगा, ठीक है? तो फिर उसके बाद देख लेना इसको, क्लास सेम ही रहेगी, बस ऊपर क्या थोड़ा बड़े अक्षर में मैं लिख दूंगा पीएनएसटी, नीचे लिख दूंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो उसके बाद देख लेना, अभी मत देखो, ठीक है? चलो आगे बढ़ाएं। हाँ तो मैं कुछ कह रहा था, क्या कह रहा था मैं? हम्म, हाँ अभी रहने दो, ठीक है, बाद में जब मैं इसी वीडियो के ऊपर वो लिख दूंगा फिर उसके बाद में देख लेना, उससे थोड़ा ठंडक रहेगी, मतलब कि हाँ जब मैं कह रहा हूँ सिलेबस में है तुम्हारे तो वही सेम चीज़ अलग थोड़ी आती है क्या? ये कौन दिल भेज रहा है, कौन लिख रहा है आई लव यू? ऐसे मत लिखो, तुम मेरे घर में कलेश कराओगे अभी। हाँ अभी ये क्लास ही बंद हो जाएगी तुम्हारी। चलिए, अभी उधर से आए बोले कौन है ये, क्लास क्लास बंद करो। लिखो लिखो कोई बात नहीं, ठीक है, चिंता मत करो। हाँ आगे बढ़ाएं। अरे यार मैं कुछ कह रहा था, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास। हम्म, एक सेकेंड। मैं कुछ अच्छा बता, हाँ मैं ये बताने वाला था कि ये बताओ कि द द ट्रेडर। अब मुझे बताओ इसमें क्या आएगा? रॉब्ड,
वॉज रॉब्ड, इसके अलावा हैव रॉब्ड, ठीक है, और एक है हैज बीन रॉब्ड। अब बोलो, ऐसा क्वेश्चन बना देता हूं मैं। अब बताओ इसका जवाब क्या होगा। अब इसमें आप देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें आगे रॉबर और पीछे ट्रेडर। अब आप यहाँ पे देखो, ये पैसिव वॉइस का है, ये एक्टिव है, लेकिन रॉबर के साथ हैव आता नहीं है। ये भी पैसिव वॉइस का है, तो ये तीनों कट्टस, ये एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस है तो इसमें लग जाएगा द रॉबर रॉब्ड द ट्रेडर। बात समझ गए? तो इसमें ये एक्टिव वॉइस है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? अरे यहाँ पे बाय नहीं लगा हुआ है, इससे पता चला। अभी बाय लगा हुआ होता तो मैं पैसिव लगा देता। जब दोनों तरफ व्यक्ति हैं, देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है, इधर भी आदमी उधर भी कोई आदमी, अगर यहाँ पर डायरेक्ट मतलब बाय नहीं आ रहा है तो इसमें एक्टिव की फॉर्म लगती है। एक्टिव की फॉर्म कितनी होती है? 12 फॉर्म होती है एक्टिव में, मतलब टेंस वाली फॉर्म, ठीक है। अगर मान लीजिए इधर भी व्यक्ति है और उधर भी व्यक्ति है और इधर अगर बाय लग जाता है तो फिर पैसिव की फॉर्म आ जाती है, ऐसा, ठीक है। और बोलो, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती है। चलिए और आगे बताएंगे आपको। अगला प्रश्न देखिए जरा, ये लीजिए आपकी नज़र के सामने और फेफड़े के जस्ट पास। ईच वुमेन एंड ईच मैन हैव इक्वल राइट्स टू चूज द करियर ऑफ देयर ओन चॉइस। बोलो इसमें क्या आएगा? बोलो। ब्लू वाला कहाँ है? तुमको ये भी याद है, होशियार। चलो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ईच वुमन एंड ईच मैन हैव। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई भी नाउन हो उसके पहले ईच या एवरी आ जाए, ईच या फिर एवरी आ जाए, तो ऐसे केस में उसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर बनता है, ठीक है। मतलब ये पूरा सब्जेक्ट एक ही है और ईच की वजह से ये सिंगुलर बन रहा है, तो यहाँ हेज की जगह क्या, हैव की जगह क्या आ जाएगा? हेज आ जाएगा। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और मैं देता हूं आपको कि एवरी वुमेन इन दिस वर्ल्ड, देखो कई बार नो एरर वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, इज इंटेलिजेंट। अभी तो मैं ब्यूटीफुल लिख देता, नो एरर। बताइए ABCD। अब इसमें कहां पर एरर है? नो एरर, वेरी गुड। क्या हुआ संदेश? सर मेरी मम्मी के पैसे चोरी हो गए। तो कौन है ये? मोनी, बैंक से बहुत बुरा लगा। बैंक से कैसे हो गए? OTP क्यों देते हो तुम बैंक वाले? अब इसमें एरर क्या है देखो, चिंता मत करो वापस आ जाएंगे, वो एप्लीकेशन देना पड़ेगी। एवरी वुमेन जो है, इस वुमेन की जगह आएगा वुमेन। ये एरर है इसमें, क्योंकि एवरी के बाद नाउन सिंगुलर होता है और जितने भी लोग कह रहे हैं नो एरर नो एरर, एरर है इसमें, ठीक है। हाँ फर्स्ट वाले में एरर है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? Rice and curry are cooked in the mess of our college daily, although none of the students like to eat it. चलिए मैं बताता हूं। अब यहां पर आपने एक चीज और नोटिस करी, राइस एंड करी आर कुक्ड। तो आर कुक्ड गलत है क्या? आर कुक्ड गलत नहीं है। इस आर के स्थान पे क्या आएगा? इज आएगा। क्यों? क्योंकि राइस एंड करी, देखो यहां पे समझना, राइस एंड करी
टी एंड टोस्ट, है ना। हार्ट एंड शॉल, हार्ट एंड सॉल, शॉल नहीं सॉल, हार्ट एंड सॉल हो गया। और क्या, हैमर एंड सीकल, है ना। तो ये सारे पेयर में होते हैं, और ये पेयर में होते हैं इसलिए ये एंड जरूर लगा हुआ है, बट ये सिंगुलर होते हैं, तो इसलिए इसके साथ में आएगा इज़। अब इज़ कुक्ड सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि चावल अपने को नहीं पकाते हैं, चावल को अपन पकाते हैं, तो ये पैसिव वॉइस है, इसलिए यहाँ पे इज़ कुक्ड आया। आप ये मत समझना कि इज़ के साथ हमेशा आईएनजी आता है, इज़ के साथ ज़रूरत पड़ने पर थर्ड फॉर्म भी आता है जब सेंटेंस पैसिव का होता है ना। एक क्वेश्चन वो बताओ, माई कार एवरी डे। अब बोलो इसमें माई कार सिंगुलर है तो वॉश आएगा या वॉशेश आएगा? चलो एक काम करो, चार ऑप्शन और बना देते हैं, और क्या बनाए, कुछ भी बना दो। चलो एक काम करो, इज वॉश्ड बना दो, आर वॉश्ड बना दो, बस। अब बताओ, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, आपने सुना होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। क्या आ जाएगा? वॉशेस आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लोग लगा रहे हैं इसमें कि सर सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या एस लगता है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या एस तो लगता है, पर वो कब लगता है ये तो बताओ। वो तब लगता है जब सेंटेंस एक्टिव हो। ये एक्टिव थोड़ी है, इसमें आगे तो कार है, कार, और यहाँ पे वर्ब है वॉश, वॉश का मतलब होता है धोना, तो कार धोती है क्या? है कि कार के रोज तुम मेरे को धोते हो, आज मैं तुमको धोऊंगी, बताओ। तो कार जो है वो धोती नहीं है, कार को धोना पड़ता है, मतलब ये पैसिव है, समझ गए। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो एक्शन है ये यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो कर रहा है तो एक्टिव, और वो उसके ऊपर हो रहा है तो पैसिव, समझ गए। तो इसलिए यहाँ पे आएगा माई कार इज वॉश्ड एवरी डे, मेरी कार रोज धुलती है, समझे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनीता, बताओ क्या कह रही सुनीता, क्या आएगा इसमें? सुनीता इन एडिशन टू हर फ्रेंड्स वर अक्यूज्ड ऑफ नॉट टेलिंग द ट्रूथ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। प्रेयर एंड मेडिटेशन में आर आएगी क्योंकि दोनों बातें अलग है, ठीक है। प्रेयर अलग है, मेडिटेशन अलग है। चलिए मैं बताता हूं इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक ये है कि सुनीता, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इन एडिशन टू, ये एक कनेक्टर है, इसमें मतलब रखना है पहले वाले से। पहले वाला क्या है? सुनीता। तो अब ये देखिए जो सुनीता है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ये सुनीता जो है ये सिंगुलर है, एक अकेली है ना ये, तो इसलिए यहाँ वर्ब को रिप्लेस करेंगे वॉस के साथ, समझ गए। एक और बात ये है कि सर एक बात बताओ, ये वॉज तो कर दिया ठीक है, तो वॉज एक्यूज्ड ये होता है क्या? फिर वही बात, ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि सुनीता वॉज एक्यूज्ड, सुनीता को दोषी पाया गया, समझ गए। ये है लॉजिक। जैसे कि मैंने लिखा आई सॉ, इसको समझना, आपको सब समझ में आ जाएगा। और एक मैंने लिखा आई वॉज सीन, तो ऊपर वाला गलत है कि नीचे वाला? ये बताओ कि ए राइट है इन दोनों में से या बी राइट है? आई सॉ या आई वॉज सीन? ऊपर वाला। वेरी गुड। अब देखता हूं अरे भाई, आई सॉ का मतलब हुआ, ये एक्टिव वॉइस है, तो आई सॉ मतलब मैंने देखा, मतलब मैंने देखा मेरी आंखों से, वाह, समझ गए। और आई वॉज सीन, आई वॉज सीन का मतलब होता है मुझे किसी और ने देखा, मैंने नहीं देखा किसी को, मुझे किसी और ने कहीं पे देख लिया, समझ गए। जैसे मुझे कहीं, मैं मूवी देखने जा रहा था और मेरे रिश्तेदारों ने देख लिया और मेरे पिताजी को बोल दिया, समझ गए, ऐसा। तो जैसे वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे छोरे को देखा था हमने,
तो वो ऐसा बोलेंगे कि योर सन वॉज सीन, उसको देखा। समझ गए? हाँ, ये बात, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह ठीक है, दोनों में डिफरेंस है एक्टिव पैसिव का, ऐसा कुछ गलत नहीं होता है। पर एक चीज़ आपको कम पढ़ाई गई है, कौन सी? ये वाली, आई वो सीन वाली, ये स्कूल में बताई नहीं, क्योंकि यहाँ तक आते आते ग्रामर ही ख़त्म हो जाती थी। समझ गए? चलिए कोई बात नहीं, अभी अपन ने ग्रामर पढ़ी कहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विश्वास, विश्वास 5 अगस्त को पेपर है। हाँ, मैं कह रहा था नाइदर रवि नोर हर पेरेंट्स वॉज रेडी टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, अब यहां पर एक नई चीज आ गई, वो कौन सी है? नीदर नोर। ठीक है, अच्छा, नीदर नोर जो होता है, इसमें किसको देखते हैं? इसमें देखते हैं पीछे वाले को। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नीदर राहुल नोर सुनील, तो इसमें मतलब किससे है? इसमें मतलब है अपने को सुनील से, इसमें राहुल से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ नीदर नोर। व्हेन टू नाउन आर कनेक्टेड विथ नीदर नोर, ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, then the verb is always according to the second noun, not the first noun. So the correct option is Sunil. So in this question, neither Ravi nor her parents was is replaced by were. बोलो समझ गए? ऐसा मामला है। अच्छा चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि बस इतना सा बता दीजिए कि I was busy, ये जो टेंस है ये कौन सा है? पास्ट सिंपल है या पास्ट कॉन्टिन्यूस है? बोलो, इतना ही बता दो बहुत है। ये तो बता दो कि बहुत ही आसान है। वर आएगा क्या? हाँ, सॉरी सॉरी, माफ़ करना मुझे, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना गाइस। नीदर नोर में पहले पीछे वाले को देखेंगे ना, पीछे वाला पेरेंट्स है, पेरेंट्स प्लूरल है, तो वॉस को रिप्लेस करेंगे वर के साथ ही। यही तो बताया था मैंने, कि कुछ और बता दिया था? कौन सा है ये जो टेंस है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि सर इसमें वॉज आ रहा है तो ये कॉन्टिन्यूस है। ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये पास्ट सिंपल है। और ये जो वॉज है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। समझ गए? चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 7, बोलो। लिखा हुआ है कि नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो सेवरल अदर कंट्रीज हैज एग्रीड टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ कार्बन। अब बोलो इसमें क्या आएगा? बोलो, म्यूजिक कपिल शर्मा। एक मुहावरा है फैंसी प्राइस, सुना होगा आपने? फैंसी प्राइस, ये एक इडियम है, मुहावरा। बोलो, इसका मीनिंग भी बताना मेरे को। चलो पहले इसका बता देते हैं। नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो सेवरल अदर कंट्रीज, इसमें पीछे वाले को देखेंगे, कंट्रीज के हिसाब से हेस को रिप्लेस करेंगे हेव के साथ। समझ गए? आगे एक और चीज बताता हूं, देखो, आई बिजी फॉर 3 years, ठीक है। अब बस इतना बता दो, आई एम बिजी, आई वॉज बिजी, आई हैव बीन बिजी, या आई वर बिजी।
सड़ा सा क्वेश्चन है, आंखों में से आंसू आने जैसा। आई एम बिजी, आई वॉज बिजी। तुम तो सब इंटेलिजेंट हो गए धीरे धीरे, हैं? क्या बात है। चलो, अच्छी बात है, होना चाहिए। आई बिजी फॉर 3 years, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर 3 years। तो जब भी कभी फोर या सिंस आता है तो वहां पे एक फॉर्म लगती है हेज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे जवाब होगा इसका आई हैव बीन बिजी। इसमें ये हैव हेल्पिंग वर्ब है और ये जो बीन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आप इसको एक मत समझना, ये एक नहीं है, ये एक दिल के दो दोस्त हैं। ये हैव अलग है, हेल्पिंग वर्ब है, और बीन जो है ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसकी मेन वर्ब है बी। बी वॉज बीन। बात समझ में आई? ऐसा मामला है। चलो आगे बढ़ा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा चलिए एक और बात बताइए। आई अ कार फॉर 3 years। एक काम करो, सिंस 2017 आई हैव had, I had I had अकेला। अब बताओ, बोलो ए बी या सी? शुभम क्या हो गया? हाँ, फैंसी प्राइस ईडीएम बता रहा था मैं। फैंसी प्राइस का मतलब होता है एट एनी कॉस्ट, मतलब मुंह मांगी कीमत। ठीक है, एट एनी कॉस्ट, भैया ये चीज़ मैं किसी भी कीमत पे लेने को तैयार हूँ, तो उसको बोलते हैं फैंसी प्राइस। इसका जवाब जितने भी लोगों ने ये दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सबका गलत है। ठीक है, अब ये कैसे आया देखो, ये ऐसे आया कि अब यहाँ पे बात हो रही है कार की, तो कार में लगती है हैव वाली फॉर्म, पर चूंकि यहाँ पे सिंस है तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी आएगा। तो यहाँ पर हैव तो ये रह गया और थर्ड फॉर्म ये रह गया। अब ये किसका थर्ड फॉर्म है? ये हैव का ही थर्ड फॉर्म है। हैव हैड हैड, हैव हैड हैड। तो यहाँ पर भी ये हेल्पिंग वर्ब है। ये सब मैंने आपको टेंस के अंदर पढ़ा रखा है पूरा बेहतरीन तरीके से, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो लोग ग्रेड 1-2 का कोर्स लेके बैठे हैं वो ग्रामर के मैंने सारे वीडियो डाल रखे हैं। ठीक है, वो बिना देखे जाना मत। ठीक है ना, फिर परीक्षा से आके बोलोगे कि सर हम पढ़ लेते तो अच्छा रहता, सर हमने क्या वो पढ़ा नहीं था सर ग्रामर। फिर ऐसा करोगे, पढ़ के जाना, क्योंकि 40 नंबर की ग्रामर आने वाली है और 60 नंबर का लिटरेचर आएगा। तो ये 40 नंबर भी नंबर ही हैं, समझ गए? इनको हल्के में मत लो। तो आई हैव हैड ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे मेरे को पता है बहुत सारे लोग रहते हैं कि सर हमने ना, एक ये वाली कैटेगरी भी रहती है, कौन सी, कि सर हमने आपके वीडियो केवल 3 दिन ही देखे थे सर, और हमारे सर है ना 95 नंबर आ गए, तो 4 दिन देख लेते हैं। तो बोले नहीं सर हमने क्या वो लास्ट एग्ज़ाम में सर हमारे ना आखिरी के हमने 3 दिन ही आपकी वीडियो देख के गए थे बस, तो हमारे ना उसमें 91 नंबर आ गए। कितने थे? बोले 90 लाने थे, 91 आ गए। तो 1 आध घंटा और ज़्यादा देख लेते। मतलब लोग इतने हल्के में लेते हैं इन चीज़ों को, पूछो ही मत। ये हल्के में लेने की चीज़ नहीं है। तनख्वाह चालू हो जाएगी, हाँ ध्यान रख लेना, 40,000 रुपये, और ये हर महीने खाते में आएंगे, ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा, रिश्तेदारों का खून जल जाएगा, सबका ध्यान रख लेना। हाँ, तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करो यार, ऐसे क्या करते हो? आखिरी के 3 दिन देखे थे इन्हें,
आखिरी के 5 दिन देखे थे ने ना, हमारे क्या वो शादी आ गई थी। अरे शादी में कौन जाता है परीक्षा के टाइम, अपनी शादी हो वो बात अलग है। मैं मेरी खुद की शादी में 2 दिन पहले गया था, मालूम, मेहमान पहले आ गए थे 5 दिन पहले के। बोलो आप, मैं 2 दिन पहले गया था। कर्म पहले हैं, ये तो सब होता रहेगा। और तुम दूसरे की शादियों में 5-5 दिन पहले चले जाते हो। यहाँ पर नॉट ओनली लिखा हुआ है, ठीक है, नॉट ओनली विकास बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वॉज फाउंड। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसमें मैंने आपको बताया था नॉट ओनली में पीछे वाले को देखते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो में पीछे वाले को, पीछे वाला क्या है, फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के साथ क्या आ जाएगा, वॉज के स्थान पे वर आ जाएगा। समझ गए, आगे बढ़ाते हैं। आप शायद एक चीज़ भूल रहे हो, आपने जो 12वीं पास करी उसके बाद आप कॉलेज गए, उसके बाद आपने बीए करा, एमए करा, उसके बाद आपने बीएड करा, वो सब इसी दिन के लिए करा था, ठीक है, तो ये भूलो मत। हाँ, इसको हल्के में मत लो। ये जो आज दिन आया है ना आपके जीवन में 25-30 साल बाद, इसके लिए पूरा जीवन लगा रखा है आपने, और इसको परीक्षा के 10 दिन पहले पढ़ के जाते हो, ये कौन सी बात है। वो स्कूल इसीलिए गए थे आप, मालूम है, आप भूल गए इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ। Many students has shown their interest in the government exam. No error. बोलो। देखो, many students के हिसाब से अगर चलोगे तो हैज को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, हैव के साथ। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब देना। नंबर ऑफ प्लेयर्स प्ले वेल, बोलो, ए एन द नो आर्टिकल, बोलो इसमें क्या आएगा। अभी खाना अभी तो जाओ। वैसे भी जिन रिश्तेदारों के वहाँ तुम इसलिए जाते हो कि नहीं जाएंगे तो कह देंगे कि आए नहीं, तो वो तो वैसे भी तुम जाते हो तो भी कह देते हो कि 3-3 प्लेट में खाना खाया। मेरे सामने मैंने तो देखा, एक प्लेट में पहले खा लिया न, फिर मैं उधर से जा रही थी जो फिर एक और प्लेट लेके बैठी न, फिर तीसरी 3-3 प्लेट में खाना खाया, फिर भी कह देते हैं वो तो। चलो, नंबर ऑफ प्लेयर्स प्ले वेल, बताओ इसमें क्या आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले, और ये जो प्ले है ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो फिर यहाँ आएगा ए। समझ गए। अगर यहाँ पर मैं धीरे से चोरी चोरी चुपके चुपके एस लगा देता हूँ तो आपका आंसर यहाँ पे ए हटके क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, ये चेंज आ जाएगा। अगर मैंने एस लगा दिया तो द हो जाएगा, एस नहीं है तो फिर ए रह जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं जरा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं इसमें कौन बताता है। The boss says that there is many difficulties to be faced before the project is launched successfully. No error. बोलो क्या होगा इसका जवाब, बोलो। The boss says that there is many difficulties to be faced. देखो इसमें क्या है कि यहाँ पे आ रहा है is, तो इसको करना पड़ेगा आर, इसमें रिवर्स चलना है। रिवर्स कहाँ से, इसका सब्जेक्ट पीछे है। देखो एक बात बताता हूँ आपको मैं, देयर जब भी आता है तो वर्ब पहले आ जाती है, उसके बाद ना सब्जेक्ट आता है आपका। जैसे देयर इज अ कार, तो इसी हिसाब से मैनी डिफिकल्टीज के हिसाब से इसको रिप्लेस करना पड़ेगा आर के साथ। मतलब देयर वाले में ना ऐसे पीछे से चलता है, रिवर्स में चलता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, ये आ गया, ये अपने रिश्तेदारी है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे ऑन द दिल्ली मेट्रो रूट।
मैं बताता हूँ इसका सही जवाब क्या है। सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। अब इसमें आप निकालो द नंबर को, समझ गए। अच्छा, द नंबर में आर को रिप्लेस करना पड़ेगा इससे, ठीक है। देखो इसमें सुनो, द नंबर ऑफ जो होता है, द नंबर ऑफ, एक होता है अ नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ में वर्ब सिंगुलर आती है मतलब इज, अ नंबर ऑफ में वर्ब प्लूरल आती है मतलब आर। बोलो समझ गए, ये है मामला इसका। तो इसी प्रकार से यहाँ द आ रहा है तो वहाँ आर को इस करना पड़ेगा। इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना अपने, है ना। जैसे कोई तुम्हारी बुराई करता है और उसको जिस तरह से दिमाग में बिठाते हो ना, वैसे इसको बिठा लेना, क्योंकि ये परीक्षा में आएगा ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अ लार्ज नंबर। देखो एक और होता है, ये अ नंबर ऑफ का भाई होता है अ लार्ज नंबर। तो इसमें भी मामला वैसा ही रहता है कि इज को रिप्लेस करेंगे आर के साथ, ठीक है। हाँ, नहीं जी, वाह यार, ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा तो है, कम से कम जी लगा के तो बोलते लोग, मतलब एक दूसरे को। अभी ऑफलाइन में पास में बैठे रहते, सामने भी नहीं देखते एक दूसरे के। और यहाँ पे मोनी जी, आप कहाँ रहते हैं, वाह यार। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 13। कितनी इज्जत मिल रही है ऑनलाइन क्लास में। जितनी वहाँ ससुराल में मिलती है ना, ससुराल में जब वो पति लेने जाता है तो उसको बोलते हैं कि जा जा यहाँ से। तो ससुराल में मतलब उस पति को बोलते हैं कि जा तेरे घर। उसको भी इतनी इज्जत देते हैं, आगे जी लगाते हैं फिर पीछे भी जी लगाते हैं, इसीलिए तो बनता है जीजा जी। वास्तव में उसको बोलते हैं आदमी को तू जा यहाँ से, पर उसको इतनी इज्जत देते हैं कि आगे भी जी लगाते हैं पीछे। बहुत सारे जीजा जी को पता ही नहीं है बात अभी। चलो, 2/3 ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखो, 2/3 ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो लैंड हैज़ बीन ऑक्यूपाइड, गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट लैंड, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, उनका गवर्नमेंट कैसे। अब ये इसमें एक तरह से देखा जाए तो 2/3 है और काई का गवर्नमेंट लैंड, तो हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द लैंड माफियाज इन अवर सिटी। तो इसमें क्या होगा, इसमें हैज को रिप्लेस करना पड़ेगा किसके साथ, हैव के साथ। जैसे आपके एग्जाम में आ जाए 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे देखो 2/3 की वजह से यहाँ पे आर आएगा, इसमें इज एम आर की बात करें तो आर आएगा, समझ गए। चलो ठीक है, ओके। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। ये क्लास आपकी रोज 7:45 PM पर होती है। इसको डेली अटेंड करना है। डेली अटेंड करने से प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम निकलता है और एग्ज़ाम निकलने से खाते में पैसे आते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने को ये क्लास डेली अटेंड करना है। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक कोर्स नहीं लिया है तो वो लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर जाकर ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको आपकी एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, पूरा बेसिक से। कोर्स का फ़ायदा ये रहता है कि आपका समय बच जाता है ना। बाकी तैयारी तो आप भी कर सकते हो, लेकिन वक्त की कीमत है अभी। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कल। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।